जय हिंद दोस्तों। आज तारीख 17 नवंबर 2021 एसएससी जीडी एग्जाम शिफ्ट नंबर 2 इसके पेपर का एनालिसिस मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूं। मैंने एनालिसिस शिफ्ट फर्स्ट का करवा दिया है, सेकंड का करवाने जा रहा हूं, इसके बाद में थर्ड का भी करवाऊंगा। और सभी के अंदर मुझे कॉमन देखो, मैं आप लोगों को एक बात बताना जरूरी समझूंगा, क्योंकि पेपर का एनालिसिस करवाना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। पेपर क्वेश्चन उठाए, किसी से क्वेश्चन पूछे और आप लोगों को मैंने करवा दिया, इससे कोई बेनिफिट आप लोगों को नहीं होना है। बेनिफिट वाली आप लोगों के लिए मुख्य बात यह है कि पेपर के आधार पर ये देख के बताना, या पेपर के आधार पर आप लोगों को देखकर ये जानना कि कहां से किस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा हमारे एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं, या कौन सा टॉपिक लिया जा रहा है और उस टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे हमारे ज्योग्राफी से हम ले लेते हैं, तो ज्योग्राफी से रिलेटेड नदियों के बारे में क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा रहा है। अब कौन सी नदी पूछ रहा है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नदी के जितने भी टॉपिक है, नदी के टॉपिक से हमारे क्वेश्चन आ रहा है, तो आप लोगों को नदियों से इंपॉर्टेंट जो भी जितनी भी इंपॉर्टेंट नदियां हैं उससे संबंधित उनका उद्गम उद्गम कहाँ हो रहा है, कौन सी पहाड़ियों से हो रहा है, कौन से स्टेट से हो रहा है और कहाँ पे वो गिर रही है, उसके ऊपर कौन सा बांध बनाया हुआ है या उसके ऊपर कौन सा जल विद्युत गृह बनाया हुआ है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से जैसे अनुच्छेद से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो अनुच्छेद कौन सा पूछ रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अनुच्छेद से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा ये इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को जितने भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है वो आप लोगों को पढ़ के जाना है, ये आपके लिए बेनिफिट है या ये आपके लिए बेनिफिशियल है। तो अनुच्छेद मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। अनुच्छेद आप लोगों को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, इसके बाद में फंडामेंटल, बेसिक फंडामेंटल, अपने मतलब मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व, पंचायत से रिलेटेड और जितने भी अनुच्छेद के अंदर संशोधन हुआ है, संविधान के अंदर संशोधन हुआ है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इनका एक बार आप लोगों को सरसरी तौर पे देख के जाना है, तब भी हमारे एग्जाम किसी भी जगह से अगर किसी भी अनुच्छेद से अगर आएगा तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसी तरह से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा ज्योग्राफी से रिलेटेड, जैसे हमारे 2 दिन 3 दिन से मैं देख रहा हूं, जितने भी दर्रे हैं या जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं या जितने भी जैसे वैली हो गई, घाटियां हो गई, इनसे आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब कौन सी घाटी पूछा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे घाटी से या इन पर्वतमालाओं से या इन वैलियों से, दर्रों से क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं, तो हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट दर्रे, वैली, घाटियां, पर्वत श्रृंखलाएं आप लोगों को नहीं मिलेगी। JNK से शुरू करना, जम्मू कश्मीर, उसके बाद उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तराखंड, उसके बाद में आप लोगों को सीधे जाना है सिक्किम, और सिक्किम के बाद में आप लोगों को सीधे पहुंचना है अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद में आपको साउथ के अंदर जाना है, बीच में एमपी के अंदर विंध्याचल पर्वतमालाएं या नीलगिरी और जितनी भी सतपुड़ा पहाड़ी श्रृंखलाएं होगी, यहाँ से नीचे जाएंगे तो हमारे नीलगिरी की पहाड़ियां आएगी और अन्नामलाई की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां, यहाँ से रिलेटेड आप लोगों को एक बार जानकारी ले लेना है। सरसरी तौर पे आप निगाहें उनमें जरूर गड़ा देना, ताकि वहां से पूछे जाने वाले क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो इसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आपके करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी हैं वो आ रहे हैं आपके गेम से। वो गेम ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, क्रिकेट या एशियन ओपन, ग्रैंड पिक्स वगैरह जितने भी ये गेम्स हुए हैं, इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इनके अंदर जो पार्टिसिपेट करने वाले जो प्लेयर हैं उनके बारे में, कौन से गेम से कौन सा प्लेयर है जो रिलेट है वो पूछा जा रहा है, कितना नंबर पे भारत की पोजीशन रही, किसने गोल्ड मेडल या कौन सा मेडल है जो किसके अंदर जीता, उसके आधार पर उसको कौन सा अवार्ड दिया गया, ये है जो आपके इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप लोगों को पढ़ के जाना। इसके बाद में जितनी भी नियुक्तियां हुई है भारत के अंदर, अभी उन नियुक्तियों को आप लोगों को पढ़ना है। जितने भी उद्घाटन हुए हैं उनको आप लोगों को पढ़ना है। तो ये तो हो गया आपका करंट अफेयर और जितना भी पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, इसके क्वेश्चन। इसके बाद में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आपके जो GS जनरल साइंस से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन इस टाइप के हैं। वहां पे आपको रासायनिक नाम पूछे जा रहे हैं, बीमारियों के नाम पूछे जा रहे हैं कि कौन सा रोग किसकी कमी से हो रहा है, या कौन सा रोग फैलाने वाले कौन से कारक है जो उसके उत्तरदायी हैं। इसके बाद में आप लोगों के पूछा जा रहा है कि कौन से
फंगस जैसे हो गया, विषाणु जीवाणु जनित रोग हैं, इनके बारे में पूछ लिया गया है। इसके बाद में और देखो आप लोगों के क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। वनस्पति से रिलेटेड किसके अंदर कौन सा अध्ययन किया जाता है, अध्ययन उन डिपार्टमेंटों के नाम या कौन से डिपार्टमेंट में किस प्रजाति या किस का अध्ययन किया जाता है, ये वाले क्वेश्चन ये है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। तो ये आप लोगों को करके जाना है, तो आपका एग्जाम श्योर, आई श्योर 100% आपका एग्जाम है जो आपका क्वालिफाई होगा। और जीके जीएस के अंदर 25 में से 25 नंबर आएंगे। और इसके बाद में रीजनिंग तो बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है, तो आप 20 से अबाउ क्वेश्चन उसके अंदर राइट कर सकते हैं। मैथ से मॉडरेट लेवल की है तो उसमें भी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और इसके बाद में बचा हिंदी, तो हिंदी के अंदर मैं बता रहा हूं, हिंदी के अंदर आपको पूछा जा रहा पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, एकार्थक शब्द, लोकोक्तियां, मुहावरे, शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द जो छांटने हैं, और वाक्य शुद्ध और अशुद्ध वाले वो छांटने हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं अभी तक हिंदी के, जो मुझे बताए हैं स्टूडेंट ने। तो चलिए मैं आपको एक बार सरसरी तौर पे जो क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट इसके अंदर आपका सेकंड शिफ्ट के अंदर आया है वो मैं आप लोगों को एक बार करवा देता हूं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आया था, वर्ष 2020 में विराट कोहली को कौन सा अवार्ड मिला? सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड फॉर ओडीआई प्लेयर ऑफ द क्रिकेट, इसके लिए इनको मिला है। ओडीआई प्लेयर ऑफ द क्रिकेट के लिए कौन सा अवार्ड मिला है? सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत का पर्यायवाची पूछा है हिंदी में, पहाड़, गिरी, अचल, भूमिधर, धराधर, नग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार का 5वां मंजिल किसने बनाया था? 5वां और अंतिम मंजिल है ये, और ये मंजिल इल्तुतमिश ने बनाया था। इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन के बाद का जो शासक था वो इल्तुतमिश था, यानी कि कुतुबुद्दीन के बाद में जो शासन करने वाला था वो इल्तुतमिश था। और कुतुबुद्दीन जो है वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता था? अभी मैंने फर्स्ट शिफ्ट के अंदर बताया आपको जीकेटीएसएल, तो आप लोगों को मुझे बताना है ये कौन सी डायनेस्टी से थे। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, गुलाम डायनेस्टी के ये शासक थे। जो कुतुबुद्दीन था सबसे पहले, मोहम्मद गौरी ने गुलाम वंश की स्थापना की थी, और गौरी के जले जाने के बाद उसने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन को यहाँ पे छोड़ के गए थे। और कुतुबुद्दीन के बाद में दिल्ली का शासक बना था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद में बनी थी रजिया, रजिया के बाद में बलबन। तो इस तरह से आप लोगों को ये सारे पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैर पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का अर्थ है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। और तिरस्कार का शुद्ध वर्तनी पूछा है, तिरस्कार। इसके बाद में उज्जवल का शुद्ध वर्तनी पूछा है, उज्जवल का गलत लिखा हुआ था, आपको सही लिखने के लिए बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला ओलंपिक कांग्रेस कहाँ आयोजित हुआ था? तो पहला पेरिस के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, थार रेगिस्तान में बहने वाली सबसे लंबी नदी? लूनी नदी। आप गौर करना, मैं जो क्वेश्चन पढ़ रहा हूं अभी जो मैंने ब्रीफ किया है आप लोगों को, उसी से रिलेटेड ही और वहीं से ही क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, नीरज चोपड़ा का संबंध किस राज्य से है? तो हरियाणा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहीद का विलोम शब्द पूछा है रहित। यस बैंक का संस्थापक राणा कपूर व अशोक कपूर। कल के जो शिफ्ट थी उसके अंदर एचडीएफसी का वर्तमान में सीईओ कौन है वो पूछा गया था। आज फर्स्ट शिफ्ट के अंदर पूछा गया था कि व्हाट्सएप ने पेमेंट बैंक में किसको पार्टनर पेमेंट बैंक बनाया है, तो उसके लिए पूछा था। और आज सेकंड शिफ्ट में पूछ लिया यस बैंक का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों का प्रथम बार आयोजन कहाँ हुआ? एथेंस में। बिहार विधानसभा 2020 के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा। फर्स्ट शिफ्ट के अंदर पूछा था कि कितना कांग्रेस को कितने सीट मिली थी बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव के अंदर। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी? चंबल नदी। कुतुब मीनार के पास लोहे स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो ये राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। तो आप जितनी भी डायनेस्टी के जितने भी रूलर हुए हैं उन्होंने कहाँ पे क्या बनवाया है, किसकी स्थापना करवाई थी, वो भी आप लोगों को एक बार पढ़ लेना। सारी डायनेस्टी के एक एक लाइन के क्वेश्चन होंगे तो वो पढ़ लेना, वहां से क्वेश्चन गलत आपके जो भी होंगे नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भैंसों की दौड़ किस त्योहार में करवाई जाती है? तो ये कंबाला कर्नाटक के अंदर करवाई जाती है, कंबाला त्योहार पे। मध्य रात्रि का विलोम शब्द दीवा। राखल लीला लोक नृत्य कहाँ का है? असम का। मैंने बताया आपको लोक नृत्य जितने भी है हर स्टेट के आप लोगों को पढ़ लेना है।
इसके बाद में अमेरिकन ओपन 2020 किसने जीता है? डोमिनिक थीम व नाओमी ओसाका। किसने जीता है? डोमिनिक थीम व नाओमी ओसाका। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड़ गोबर करना मुहावरे का अर्थ? काम बिगाड़ना। विराट कोहली को अर्जुन अवार्ड कब मिला? 2013। मैंने बताया अवार्ड जितने भी मिले हैं उनको याद कर लेना। पीलिया किसके कारण होता है? अभी मैंने बताया कि रोग, कौन सा रोग किसके कारण से होता है? विषाणु जनित रोग है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टपीज, सबसे आपको बड़ी पूछ लिए जाए, या कितनी हड्डियां होती है ये पूछ लिया जाए। मतलब बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा है तो हो सकता है इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे था सती प्रथा के विरुद्ध भारत में किसने कदम उठाए थे? तो राजा राममोहन राय जी ने उठाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश के अंदर। इसी तरह आपको नॉर्थ ईस्ट का और पूछ लिया जाए, काजीरंगा मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? ये भी असम में है। राजस्थान के पूछ लिए जाए रणथंबोर और केवलादेव गनार पक्षी विहार, ये पूछ लिया जाए। उसके बाद में अमरावती का कल पूछा ही था। इसके बाद में जितने भी एमपी के हो गए, पन्ना हो गया, गुजरात का हो गया, गिर हो गया, जैसे जितने भी इंपॉर्टेंट जो अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान है ये आप लोगों को एक बार बर्ड सेंचुरी हुई जो भी ये पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा अमेजोन के नए सीईओ। अमेजोन जो ये है हमारा एप्लीकेशन जिसके थ्रू हम ट्रेडिंग करते हैं या जिसके अंदर सामान मंगाते हैं, तो ये अमेजन है। इनके सीईओ कौन है? एडीजेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? देवराज, सुरपति और देवेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन था जलगांव केला को जीआई टैग दिया गया, ये कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का। जीआई टैग से आप क्या समझते हैं? जीआई टैग होता है किसी भी एक क्षेत्र विशेष के अंदर होने वाली एक विशेष प्रकार की फसल या एक विशेष प्रकार का उत्पाद जिसको जीआई टैग दिया, ग्लोबल टैग है जो दिया जाता है, और उसको एक रियायती दर के ऊपर विदेशों के अंदर उस जो उत्पाद होता है उसका एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये होता है जीआई टैग। तो इसी के साथ आज के जो क्वेश्चन जितने मिले थे मैंने आप लोगों को बता दिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके पीछे की जो थीम, इसके पीछे के जो एग्जाम सेट पेपर सेटर है उसका माइंड गेम क्या चल रहा है, वो माइंड के अंदर क्या लेके चल रहा है, उसको एक महीने के इतने सारे पेपर बनाना है तो वो क्या सोच के पेपर बना रहा है, वो आपको इस एनालिसिस से ग्रेड करना है ताकि आपका एग्जाम अच्छे से जाए और आप भरपूर मार्क्स गेन करें और आपका एसएससी जीडी के अंदर सिलेक्शन हो। तो इसी के साथ मैं ये एनालिसिस खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।